अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। अगर आपने भी एप्पल पिकिंग के बाद बहुत सारे एप्पल जमा करके रखे हैं और एक मज़ेदार सी रेसिपी की तलाश में हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं एप्पल कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप कॉफ़ी या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एप्पल केक की मॉइस्ट बेस है और उसके ऊपर वॉलनट, ब्राउन शुगर और सिनेमन की क्रंची टॉपिंग है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 8 बाई 8 इंच की ग्लास डिश ली है और उसको मैं ठंडे मक्खन से इस तरीके से रब करके ग्रीस कर लूँगी और तमाम तरफ से, ताकि वो कवर हो जाए। अच्छा, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर 2 8 बाई 8 इंच के केक तैयार होंगे। फिर मैं बोल ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने मक्खन डाला है। मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। चीनी शामिल करके बीटर की मदद से इसे मिक्स करना शुरू करेंगे इतनी देर के लिए तमाम चीज़ें अच्छे से क्रीमी हो जाए। मेरा मक्खन क्योंकि रूम टेम्परेचर पे नहीं था तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा। आप चाहें तो ये प्रोसेस हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको टाइम लगेगा। फिर इसके अंदर मैं अंडा और वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। बीटर की ही मदद से मिक्स करूँगी कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। फिर इसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिसमें शामिल है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। फिर इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ सावर क्रीम, वो भी रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इस रेसिपी को आधा करके आज बना रही हूँ तो मैंने एक साथ डाला है। अगर आप पूरी रेसिपी इस्तेमाल करें तो ऑल्टरनेट कर लीजिए सावर क्रीम और मैदे के मिक्सचर को। अच्छा, स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को एक दफ़ा फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैदा डालने के बाद हमें इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा मिक्स नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं चॉप करे हुए एप्पल्स डाल रही हूँ। मैंने ग्रीन एप्पल्स यूज़ किए हैं और मैंने इनका छिलका थोड़ा सा उतारा था, बाकी छिलके समेत ही हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी एप्पल का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। ये मैंने सारा फ्लावर एंड स्पाइस ब्लॉग से सीखी है। ये है जी कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, जिससे एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और मज़ेदार सा फ्लेवर इस केक के अंदर आ गया था। इस बैटर को अब मैंने वापस से जो हमने पैन प्रिपेयर किया था उसके अंदर डाला है। स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर से इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेंगे। वो मैंने बोल में ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउन शुगर और सिनेमन डाल के रखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें जो ठंडा मक्खन है उसको छोटे क्यूब में डालना है। ये ट्रिक मैं आपके साथ जब अपने बिस्किट्स की रेसिपी शेयर की थी कर चुकी हूँ। ग्रेटर की मदद से अगर डालेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर वॉलनट शामिल करके फोर्क की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अपने जो पैन है उसको वापस लाएंगे और इस पूरे मिक्सचर को उसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है 350 डिग्रीज पे। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट के दरमियान, और या जब तक इसके अच्छा सा ये बेक हो जाए और टॉपिंग इस जब टूथपिक इंसर्ट करें तो वो बिल्कुल क्लीन आए। और इस तरह ये मज़ेदार सा एप्पल कॉफ़ी केक तैयार हो चुका है। इसके अंदर एप्पल और सावर क्रीम की थार्टनेस है, मॉइस्ट एप्पल केक है और नटी सी इसकी टॉपिंग है। इसको आप नाश्ते में एंजॉय कीजिए या शाम की चाय और कॉफ़ी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर इस रेसिपी को आप अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।